मिथिल जी, बहुत शुक्रिया आपका समय बिस्तक को देने के लिए। सर गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं? बहुत बढ़िया। इतने साउंड धीरे धीरे क्यों कर रहे हो? अभी तो ट्रम्प ने आज कुछ बोला ही नहीं। अच्छा, मैं बताया तो सेंटम ब्रोकिंग की जो ट्रेडिंग ऐप है उसका नाम है गैलेक्सी। वो उस पीछे उनका वो होर्डिंग लगा हुआ है, उसका पीछे बैनर अच्छे तरीके से लगा के बैठे हुए हैं गैलेक्सी के नाम से। हाँ, ये वाला GALAXC। तो गैलेक्सी से सही है। अच्छा, ये तो बताओ फिर इतना ये भारी आवाज में क्यों? कर बहुत लॉन्ग पोजीशन दी हुई है क्या? नहीं नहीं सर, लॉन्ग जो पोजीशंस ऑफ कोर्स थी सर। जो अभी एक दो स्टॉक आपने डिस्कस भी किए उसमें भी लॉन्ग थे, हमने दी हुई थी कॉल्स। तो बाकी कुछ नहीं सर, देखते हैं आज की मोमेंटम कैसी रहती है, वो सर मैं पकड़ इम्पोर्टेंट। लूंगा ये वाली बात। बीएससी आपने इसी मंच पे बोला है आके अभी। पता हो, यस कल सर। सारा तनाव बीएससी पे ही हो गया एकदम से। वो तनाव, एक तनाव बीएससी था और कल के दिन पे हमारी एक कॉल नवा पे भी थी, 600 रुपये पे भी दी थी। नौवीं भी थी? अच्छा, चलो न्यूट्रलाइज हो गई फिर तो। अच्छा, पर ये बताओ अभी निफ्टी पे क्या करना चाहिए? देखिए, जो हिसाब से मोमेंटम दिख रही है ना सर, वो हिसाब से थोड़ा क्लोजिंग तो हमें 25,050 के ऊपर मिली है, जो कंटिन्यूड है सेकेंड कंसेक्यूटिव डे। अभी देखना है आज के दिन पे 85 पॉइंट्स नीचे खुलता है तो नीचे के लेवल्स जो सपोर्ट है, जो गैप के साथ निकले थे, वही रहेंगे मेजर सपोर्ट 24,850। तो बड़ा सपोर्ट लेके थोड़ा चलते हैं नीचे के लेवल्स पे। अगर टर्निंग अराउंड कुछ लगा, मोमेंटम में है ही वैसे तो, बट तो भी मोमेंट डिप्स पे मिला अपॉर्चुनिटी तो देखेंगे। एक ही खाली है कि कल का जो हाई था वो पूरे फॉल का 61.8 रिट्रेसमेंट है। तो वो एक कॉज ऑफ कंसर्न है कि वो ब्रेक होगा तो और अच्छा कंफर्मेशन मिलेगा। अभी के लिए, तब तक के लिए थोड़ा वेट करना है हमें। गिफ्ट निफ्टी झूठ बोल रहा है मतलब? फिर 80 पॉइंट नीचे अचानक से दिखाने लग गया, मन टूट गया, दिल टूट गया सुबह सुबह। तो वही है ना सर, एट वो 61.8 रिट्रेसमेंट होके अब 85 पॉइंट्स है, तो थोड़ा ये लग रहा है कि नहीं, वो आना नहीं चाहिए था वैसा। चलो ठीक है। अनुज गुप्ता जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। अनुज जी, बस फटाफट से थोड़े क्वेश्चंस ले लेते हैं। सब आपसे इंटरेक्ट करना चाहते थे, हम तो गप ही मार रहे थे। मॉस्चिप ये कहाँ से मंदार जी कहाँ चले लिए? मॉस्चिप पे व्यू दे दीजिए सर अब। MOSCHIP। देखिए मॉस्चिप अगर आप देखेंगे तो डेफिनेटली इसने एक हाई बनाया था। अगर हम 4 दिन पहले की बात करें तो इसने हाई करीबन 181 का बनाया था। उसके बाद थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखाई दी है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं मार्केट अब एक सपोर्ट जोन के आसपास है। ट्रेंड बिल्कुल साइडवेज है, ट्रेंड में कोई चेंजेस नहीं है। आई आई थिंक कि यहाँ पर अगर प्राइस 164 163 के आसपास मिलते हैं तो फर्दर एंट्री करना चाहिए। करंट रेट पे मुझे लगता है कि थोड़ा सा अवॉइड करें। 2 से 3 रुपए की गिरावट अभी इसमें और आ सकती है। ओके। अभिषेक जी नमस्कार। और अनुज जी आपको भी नमस्कार बोल रहे हैं। अच्छा, ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज किससे पूछूं, किससे पूछूं? सर कौन कौन आगे आएगा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे अभी? अरविंद कुमार जी बोल रहे हैं लेवल इनके 2345। मिथिल जी से पूछते हैं। मिथिल सर देखो, होता है कभी कभी। अब हमें क्या पता था कि सभी चेयरमैन आके ये बोल देंगे। तो ये अभी कल तक की जो जो परसों अगर पूछता है तब तो तेज तेज सी लग रहा था। ये एकदम से जो गया है नीचे, कुछ इंपॉर्टेंट लेवल तोड़ दिए क्या? देखिए, क्लोजिंग तो ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास पे आई हुई है। अब इंपॉर्टेंट है अगर ये लेवल सस्टेन नहीं हो, जो प्री ओपनिंग के हिसाब से आई थिंक सो थोड़ा फ्लैटिश नीचे ही खोल रहा है। बट अगर 2350 के ऊपर वापस ये लेवल्स के आसपास पे सपोर्ट करता है तो अच्छा रहेगा। क्लोजिंग कल उसके नीचे आई थी 2330 के आसपास पे, हम्म। आई थिंक सो। तो वो लेवल्स के यहाँ पे खुली 25 के यहाँ पे 30 के यहाँ पे क्लोज हुआ था। तो वही इंपॉर्टेंट है कि देखते हैं ये रेंज के अंदर अगर खेलना है तो मूवमेंट करेगी तो शायद से वापस एक अपडेट या फिर थोड़ी कंसोलिडेशन देखने मिल सकती है। अगर ब्रेक होगा तो शायद बाद में व्यू चेंज होके नीचे पे 2140, जो 50% रिट्रेसमेंट है पूरी रैली का, और 1926 जो 61.8 है। तो ये दो लेवल्स रहेंगे नीचे पे। एक तो वॉल्यूम के साथ नीचे चला गया, दिक्कत ये है कोई हाथ तो लगाएगा नहीं वैसे अभी। थोड़ा रहने दें, फिर अभी रुक जाएं। कोई लेवल इंपॉर्टेंट वाला बता दो, नीचे वाला लास्ट। सर वो जो लेवल अभी जस्ट दिया हो कि 2140 जो इमीडिएट लेवल रहेगा। ये पूरी रैली जो हुई है, अगर नीचे से हम ले लें 1239 से लेके 3040 40 के लेवल्स का, वो 50% रिट्रेसमेंट है सर। सर एंजल वन पे भी सवाल आ रहा है अनुज जी। एंजल वन पे क्या करना चाहिए? इनकी बाइंग लेवल है 2550 40 शेयर्स। देखिए एंजल वन में डेफिनेटली इसका सेम न्यूज़ का इम्पैक्ट कल पड़ा है इसमें। और स्टॉक में कल गिरावट जो है वो आई है। हमने देखा था 12 तारीख के आसपास 2502 का इसने लो बनाया था। फिर वहां से मार्केट को मूव करते हुए इसने बाउंस बैक किया था। कल वो पूरी की पूरी जो रैली थी 5 दिनों की, वो पूरी इसने इंगल्फ कर ली है। मुझे लगता है कि यहाँ पे गिरावट और एक्सटेंड हो सकती है।
2500 का एक सपोर्ट है, अगर 2500 लेवल ब्रेक होता है तो मुझे लगता है कि फर्दर जो इसके अंदर गिरावट है वो नीचे करीबन 2380 से लेकर 2300 रुपए तक आ सकती है। आई एम श्योर कि यहाँ पर एक जो न्यूज है उसका इम्पैक्ट यहाँ पे आता हुआ दिख रहा है, और ये जो गिरावट है यहाँ पे कुछ और एक्सटेंड हो सकती है। एसके आहूजा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया बिस्तक को अपना समय देने के लिए। सब्सक्राइब भी कर लो, हमारे तो प्लान्स भी हैं बहुत सारे। आई हैव रिटायर्ड फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आई होल्ड आरबीएल बैंक 200 शेयर्स 263 पे। ये कहीं क्लॉज है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो कर्मचारी हैं वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का शेयर नहीं ले सकते? बताओ, आरबीएल बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के देश का सबसे बड़ा बैंक। आहूजा साहब, पहले तो एसबीआई के शेयर ले लो अगर आप ले सकते हो तो। आई सर एम रिटायर्ड हो सकता है बेच के उन्होंने लिए हो। हाँ, मिले होंगे, क्यों नहीं मिले होंगे, हाँ हाँ, मिले ही बिल्कुल होंगे मिले कभी ना होंगे। कभी। पूजा साहब, ये ले लो, ये इकट्ठे कर लो जितने करने हैं, ये वाला मजेदार है वैसे। सर अभी ऐसे पहले तो ये, चलो एसबीआई खोल रखा है तो पहले एसबीआई के क्या टारगेट्स हैं अनुज जी? अगर किसी के पास हो तो 2-3 साल क्या एक्सपेक्ट करके चलें स्टॉक से? देखिए एसबीआई में अगर आप देखेंगे तो जो ट्रेंड है वो हायर टॉप हायर बॉटम का है, और धीरे धीरे ये स्टॉक में उतनी स्पीड नहीं है, बट स्लोली स्लोली ये नीचे से ड्रैग ऊपर की तरफ होता हुआ दिख रहा है। मुझे लगता है कि यहाँ पे आपको अगर हम एक लॉन्ग टर्म की टारगेट की बात करें तो मुझे लगता है कि 950 से 1000 तक के आपको टारगेट देखने को मिल सकते हैं। मुझे लगता है कि यहाँ पे जिन्होंने खरीदारी कर रखी है वो होल्ड करें, और अगर ये स्टॉक बाई चांस 800 के नीचे या 780 तक भी मिलता है तो वहां पर दोबारा एक्यूमुलेट करना चाहिए। ये बात। और आरबीएल बैंक जो ले रखे हैं 263 पे, उस पे क्या करें? देखिए आरबीएल बैंक एक रैली के बाद यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ है। हमने देखा है कि लगातार ये स्टॉक मार्च से एक पॉजिटिव मोमेंटम में था, करीबन 4 महीने लगातार पॉजिटिव मोमेंटम है, और पिछले एक महीने से एक रेंज में है। तो मुझे लगता है कि स्टॉक के अंदर भी रेंज बाउंड मोमेंटम रहेगी। 270 का एक रेजिस्टेंस है, अगर वो ब्रेक होता है तो फिर फर्दर इसमें आगे तेजी देखने को मिलेगी। डाउन साइड में अगर हम बात करें तो यहाँ पे करीबन 240 के आसपास एक सपोर्ट है। तो 240 से लेकर 270 के बीच में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मूवमेंट हो सकता है। तो बट एक हिस्टोरिकली ट्रेंड पॉजिटिव रहा है, तो मेरा मानना है कि यहाँ पर आगे भी एक ब्रेकआउट आ सकता है। तो जिन्होंने खरीदारी कर रखी है वो 240 के स्टॉप लॉस से होल्ड कर सकते हैं। ओके, केडी नाम से एक आईडी वो बोल रहे हैं कि पटेल इंजीनियरिंग है और प्रिसीजन कैमशाफ्ट्स। मित्तल जी, अभी मार्केट ओपन होने वाली है, फटाफट से अगर आप बता पाए तो। पटेल इंजीनियरिंग और प्रिसीजन कैमशाफ्ट्स। हाँ देखिए, पटेल पे इंजीनियरिंग पे एक डबल बॉटम फॉर्मेशन तो बनी है, बट इंपॉर्टेंट है इसका 200 डे मूविंग एवरेज तोड़ना। 40 रुपीज के आसपास पे आता है, तो 40.83 पे। तो एक बार वो टूटता है तो शायद से हम थोड़ी पुल बैक रैली देख पाएंगे 42.60 या फिर 44 के लेवल्स के आसपास पे। बट देखते स्लोली ग्रेजुअली मोमेंटम है, तो हम थोड़ा वेट करेंगे, क्योंकि इंडिकेटर पे पॉजिटिविटी नहीं थी, इंडिकेटर एकदम ओवरसोल्ड लेवल से बाउंस हुआ है। तो बॉटम तो बनी है कहीं ना कहीं थोड़ी व्यू के साथ। अगर ये 200 डे मूविंग निकालता है तो शॉर्ट टर्म कंफर्मेशन मिल सकता है। दूसरा और स्टॉक, प्रिसीजन कैमशाफ्ट्स। प्री कैम के नाम से आएगा। हाँ देखिए, यहाँ पे भी व्यू अभी के लिए उतना स्ट्रांग नहीं है सर, थोड़ा वेट एंड वॉच पे रख सकते हैं ये स्टॉक को। 200 के ऊपर एक बार देखेंगे। अभी के लिए तो ये क्या है कि शायद से एक नेगेटिव रिवर्सल बनी है, तो नीचे पे जो सपोर्ट है 148 149 के आसपास पे एक डिप वहां पे आ सकती है, तो यहाँ पे बाइंग अवॉइड करने को बोलूंगा मैं। ओके सर, अनुज जी आपके लास्ट कमेंट। ये तो 33 पॉइंट, अच्छा सॉरी 19 पॉइंट्स नीचे खुल रहे हैं 25064 पे। तो एक बार ओपन भी हो जान देते हैं, उस पर कमेंट डाल दो, रुको कर देखो तो सही कि टटकेंगे नहीं। वैसे आज की रेंज बता दो, सिर्फ आज की रेंज क्या हो सकती है निफ्टी की प्रोबेबल? देखिए निफ्टी मुझे लगता है कि नीचे में मैक्सिमम से अगर ड्रैग होगा तो 25,000 एक अच्छा सपोर्ट है, जिसको रेस्पेक्ट आना चाहिए, और वहां से मुझे लगता है रिकवरी भी आपको देखने को मिल सकती है। हायर साइड में 25,180 मुझे लगता है कि ये रेंज रहेगी, 25,000 से लेकर 25,180 ये रेंज मुझे लग सकती है। और मुझे लगता है कि आपको निफ्टी में लोअर लेवल से रिकवरी भी देखने को मिलेगी। ना, बहुत दिनों से ना हम लो नहीं तोड़ रहे थे निफ्टी का, 1 2 3 4 दिनों से, 5वें दिन तोड़ दिया लो आज। पंगा तो हो ही जाता है मार्केट में, मतलब अच्छे अच्छे सपने देखो ना तो गड़बड़ी होती है। आज के दिन लो के लेवल के नीचे चल रहे हैं, ओपनिंग तो बढ़िया नहीं हुई है। तो 25,000 आप कह रहे हो ना, 25,000 के आसपास से खरीदारी राइट। आनी चाहिए, नहीं तो फिर यही। चलिए सर, बहुत शुक्रिया। कोई डिस्क्लेमर आपकी ओर से अनुज जी? देखिए यहाँ पर हमने जो भी डिस्कस किया वो नॉलेज अवेयरनेस के लिए, कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर डिस्कस करें। नॉलेज अवेयरनेस थोड़ी, यहाँ तो पैसे लगा रखे हैं लोगों ने, इतने क्वेश्चन पूछने, बताओ इतने सारे पैसे लगा रखे हैं, नॉलेज अवेयरनेस क्या? यही तो सेबी ने, मतलब सेबी ने ये थोड़ी बोला है कि आप बता नहीं सकते, लोगों ने पूछा आपने बता दिया, आपने अपनी तरफ से थोड़ी बताया। यस। अपने स्टॉक्स भी बता दो, आपने तो बताए थे ना, थोड़े से स्टॉक्स तो बताए थे अभी।
उनके ऊपर डिस्क्लोजर, जो आपने स्टॉक्स बताए उनके हाँ, ऊपर जो हमने डिस्क्लोजर। स्टॉक बताया उस पर हमारी कोई पर्सनल पोजीशन नहीं है। करेक्ट। बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे थैंक यू साथ। सर। थैंक यू सर। तो कल के दिन को के लो को तोड़ तो दिया है। 25,054 ये कल के दिन का लो था। और उसके नीचे जा रहे, वैसे भी कल देखो उसने क्या हरकत क्या करी थी, कल पूरा दिन मार्केट ने ऐसा ठुस पड़ा, मार्केट पड़ा रहा था, वो तो दोपहर को जाते जाते सेलिंग थोड़ी उग्र हो गई थी। तो ऐसा हिसाब किताब बन रहा है 5 मिनट के चार्ट्स पे। अब आ तो गए हो नीचे, तो अभी ढूंढेंगे सपोर्ट। तो मिथिल जी ओवर टू यू। ये तो 1900 में आ रहा है, तो नीचे की साइड निकल लिए, बताओ अभी कहाँ, ये कौन से लेवल पे सपोर्ट आएगा, आपने क्या बताया था 24,800 कितना? तो मेजर, वो तो मेजर सपोर्ट है सर, जो गैप का जीएस मंडे वाला। हाँ हाँ, वो मंडे वाला, उसके ऊपर वाला मंडे तो वाला ही लेके चलेंगे तो बेटर है, क्योंकि यहाँ पे कैसे ना, इंट्राडे में गॉच करना होगा तो थोड़ा टाइम देना पड़ेगा हमें। 1-2 घंटे के बाद में पता चलेगा कि कहाँ पे अटकने के चांसेस है, कहाँ पे सपोर्ट ले सकता है। 25,000 का ऑफकोर्स एक सपोर्ट है, बट हमें ये देखना है कि ओवरव्यू बाद में चेंज, अगर उसके नीचे भी जाता है तो मेजर लेवल्स कौन से बाउंस रहेंगे, कि जहाँ पे एक्सपेक्टेशन है कि जहाँ से मोमेंटम फर्दर आ सकती है, वो इंपॉर्टेंट। दूसरा दिक्कत है सर, बैंकिंग बैंकिंग सोच चढ़ा पड़ा है, उसकी वजह से निफ्टी पे भी कहीं ना कहीं प्रेशर, खाली निफ्टी अकेले पे है प्रेशर आता है। तो बैंक्स पूरे साइडवेज है। बैंक निफ्टी भी अगर देखो, आज भी अभी भी बैंक निफ्टी अपने लोअर लेवल्स के यहाँ पे आया है। तो लास्ट वीक जो रेंज बाउंड के अंदर था, वो रेंज बाउंड के हाई, वो ब्रेकआउट भले दिया, बट वही लोअर लेवल्स पे अभी है वहां पे। तो हमें देखना है कि कहाँ पे मोमेंटम आ रही है। स्टॉक स्पेसिफिक की अगर बात करें तो बैंक्स में सिर्फ एचडीएफसी के सिवाय कुछ ज्यादा स्ट्रांग नहीं लग रहा है। और एचडीएफसी भी बाय ऑन डिप्स जैसा लग रहा है, अगर 1970 के 1960 के आसपास आता है तो एक बार देखना चाहिए। ये तो कहानी तो सर, ये फिर अभी मतलब वही जैसे भी अनुज जी वो बोल के चले गए ना, तो वो वाला हिसाब किताब तो है। तो 24,980, 25,000 ये वाले लेवल्स पे अगर आप आए तो उसको फिर से रिविजिट करते हैं। यस। कितना आएगा ये तो अब थोड़ा तो दबाव बना ही है मार्केट के ऊपर। मिड कैप्स नहीं सरेंडर कर रहे हैं, मिड कैप्स में ब्रॉडर मार्केट पे थोड़े थोड़े स्टॉक्स उछल रहे हैं, लेकिन निफ्टी पे थोड़े जो लार्ज कैप्स उछल कूद गए थे ना इस हफ्ते। और मुद्दा ये ना, देखो तो 700 पॉइंट से ज्यादा की तेजी बन गई 2 हफ्तों में, 700 पॉइंट्स। एक तो शुरू पिछले हफ्ते की जो तेजी थी वो तो जीएसटी रिफॉर्म से पहले वाली तेजी थी। इस हफ्ते जो तेजी थी वो जीएसटी रिफॉर्म के बस की तेजी थी, जीएसटी रिफॉर्म हुए नहीं है अभी, दिवाली में होंगे। तो हवा हवा में मुड़ गए हो। और मुद्दा यही था कि कुछ नोमुरा की रिपोर्ट आ रखी है, एफआईज लीस्ट प्रेफर्ड मार्केट मानते हैं इंडिया को, ये थोड़ा तनाव डालेगी मार्केट के ऊपर। सब कहानियां हैं, कहानियों में क्या, अभी हमको अपने टेक्निकल लेवल्स पे चलने हैं, और हम 25,024,980 वाले जो लेवल्स हैं उनको मान के चलेंगे पहला, उसके बाद देखेंगे सेकंड जो मेजर सपोर्ट है वो 24,850 वाला जो लेवल, 24,860 वो लेवल। अच्छा, अभी आते हैं स्टॉक स्पेसिफिक। निफ्टी के स्टॉक्स काहे देखें, आज निफ्टी के तो सारे लालम लाल ही चल रहे होंगे, नहीं कुछ हरे में भी है। सर ये तो गिरते हुए स्टॉक्स ऊपर आ रहे हैं ना, जैसे कि बीईएल ऊपर आ रहा है 0.1%, फिर टाटा मोटर्स ऊपर आ रहा है। तो ऐसा तो कुछ नहीं दिखाई दिया जिसमें मार्केट में एकदम से रन अवे बना हो। चलो फिर बीईएल से शुरुआत करते हैं, टॉप गेनर। बी। बस इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि टॉप गेनर है, टूटा तो देखिए, बीएलबी अभी भी अपने मेजर रेजिस्टेंस के तो नीचे ही है। जो सपोर्ट पहले अभी जस्ट 2 दिन पहले तोड़ा, 380, 380 के ऊपर आता है तो बाद में वेट एंड वॉच पे रखेंगे थोड़ा। बाइंग मोमेंटम साइड पे अभी भी उतनी स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन नहीं है, तो थोड़ा वेट एंड वॉच रखना पड़ेगा सर हमें। ऐसा कौन सा धुरंधर स्टॉक है जो मार्केट का, जो इस बार निफ्टी पे आउट परफॉर्म कर जाएगा, है ही कुछ नहीं, 10 तो स्टॉक है जो चढ़े हुए हैं। देख क्या रहा हूं मैं आज, गिरावट वाले देखते हैं भाई साहब, पहले रुको तो सही। सर पहला स्टॉक जो नीचे आ रहा है वो है आईसीआईसीआई बैंक। अब इसको क्या हो गया? वही है सर, सब अपने स्टॉक्स सर देखा जाए तो कंसोलिडेशन रेंज के अंदर ही है। आप अगर 6 तारीख से देखो कि 5 तारीख से देखो, ये वहां से डिप आई, फिर वापस रैली हुई, अब वापस वही लेवल के आसपास से रेजिस्टेंस लेके घूमा है, तो रेंज के अंदर है सर। फॉल तो गिन नहीं सकते अभी के लिए, बट ऑफकोर्स कंसोलिडेशन बड़ा है। अगर हम लोग वीकली मंथली पे आप डालोगे चार्ट, तो पूरा स्टॉक कंसोलिडेशन में। अप्रैल के बाद से, अप्रैल मिड के बाद से पूरा स्टॉक एक रेंज के अंदर है ना, नीचे पे 1400 का सपोर्ट, ऊपर पे 1485 का रेजिस्टेंस।
या 1500 ले लेते, 1500 टेस्ट भी किया था एक बार। एक बार एफएमसीजी में देखते हैं, एक स्टॉक है नेस्ले। सर है तो ये तीन, मतलब कल से ही कुछ फंसा फंसा सा, हायर हाई नहीं बना रहा, मतलब तो अभी क्या लेवल इसके लिए इंपॉर्टेंट होगा? नेस्ले सर, देखिए नेस्ले के लिए इंपॉर्टेंट है 1220 के लेवल्स को निकालना, तब तक के लिए यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी मुझे नहीं लगे। राउंडिंग फॉर्मेशन बना है बट एकदम जो राउंडिंग फॉर्मेशन है और जो हैंडल भी बन रहा है उसका वो कुछ ज्यादा ही डीप है, तो वो कप कप एंड हैंडल काइंड ऑफ फॉर्मेशन नहीं दिख रहा हमें, तो 1220 के ऊपर इसे लॉन्ग करने की राय होगी यहाँ पे। मेरे को तो इंटरडे के लिए कुछ भी नहीं दिख रहा, तेजी वाला तो नहीं दिख रहा अभी। इंट्राडे के लिए सर जो ऑलरेडी ट्रेंडिंग मोमेंटम में है ना सर, वही दिखेंगे। नाम इंडिया है, डिलीवरी है, मतलब ये सब सारे स्टॉक्स है जो मोमेंटम में ये लग रहे निफ्टी हैं और निफ्टी शायद से कंटिन्यू है। निफ्टी का स्टॉक वही है। बोला निफ्ट, हाँ वही बोला निफ्टी वाले बहुत ही कम है जो मोमेंटम में लग रहे हैं कि चढ़ पाएंगे। कल टाइटन थोड़ा चढ़ा था बट वो भी आज देखिए, बाकी स्टॉक्स वाइज तो थोड़ा वेट एंड वॉच पे ही रखेंगे तो बेटर। निफ्टी वाले थोड़ा क्लैरिटी आ जाएगी तो उससे कंफर्मेशन आएगा। एचडीएफसी एक हो सकता है नियर अबाउट ट्रेंड लाइन के आजू बाजू में आया हुआ है, तो देखते हैं एचडीएफसी कुछ रिवर्सल सिग्नल देगा तो देख सकते हैं। चलो पर बैंक्स ओवरऑल पूरे सुस्त है। सही बात। आज ना थोड़ा सा एडजस्टमेंट वाला दिन है, आज जो मोटी मोटी पोजीशंस है ना, थोड़ी सी एडजस्ट होती जाएंगे, तो थोड़े ब्रॉडर मार्केट पे चलते हैं, इसलिए आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी ज्यादा नीचे दिखाई देगा, मिड कैप स्पेस नहीं दिखाई देगा, तो मिड कैप्स में कुछ तलाशना पड़ेगा। अगर निफ्टी बच गया तो आज, तो मिड कैप स्टॉक्स में कुछ कुछ खरीदारी। ओ यार सही बता रहा हूँ। चलो कोई नहीं। सर एक तो केबल वायरिंग वाले स्टॉक बता दो कि क्या करना चाहते हैं ये भैया। और एक स्टॉक रडार पर तो आया था पिछले कुछ दिनों में, उसका नाम है फिनोलेक्स केबल्स। ये ना चलता है, मतलब ऐसा है कि इस पूरी इंडस्ट्री में सबसे निहायती सुच स्टॉक फिनोलेक्स केबल है, पर अभी पॉलीकैब चल गया, के आई चल गया, आज इसका नंबर आ गया फिनोलेक्स का। इसका अगला टारगेट क्या हो सकता है? एक सेकेंड ना सर, देखिए यहाँ पे भी स्टॉक वाइज अगर मोमेंटम देखें तो अभी के लिए एक साथ ही ये स्टॉक ऑलरेडी चढ़ चुका है, 6% पे है। 870 880 के आसपास में इमीडिएट सपोर्ट है, तो अगर इंट्राडे में टेस्ट होता है तो हमें देखना चाहिए। एक बार कोई रिवर्सल सिग्नल्स आती है तो 925 950 तक पुल बैक शायद से हमें देखने मिल सकती है यहाँ पे ये स्टॉक। अच्छा, फिर जो दूसरे नंबर पे स्टॉक आ रहा है दैट इज इंडस टावर। इस स्टॉक पे आपकी राय? इंडस टावर ने अपने मल्टीपल सपोर्ट से रिवर्स दिया हुआ है 325 के लेवल से, तो अगर वो लेवल्स को स्टॉप लॉस लेके चलना है और एक पुल बैक 380 तक के लिए गिननी है तो गिन सकते हैं। बाकी ट्रेंडिंग मूव अभी के लिए कुछ नहीं लगा है, ये स्पेक्युलेटिव और मेजरली रेंज बाउंड में साइडवेज को सपोर्ट लेते हुए घुमा है, इसलिए उसको एक बार देख सकते हैं। नहीं टारगेट इसमें मतलब बोलो स्पेकुलेटिव, 380, तो बस स्टॉप लॉस क्या लगा है? 323 का स्टॉप लॉस जो मल्टीपल सपोर्ट है और 380 का टारगेट अभी के लिए देखने जाए तो ज्यादा दोनों में रिस्क रिवॉर्ड 1:1 के आसपास ही होते हैं। बट अगर डिप मिलता है तो 320 330 के आसपास में लेना चाहिए, 320 का स्टॉप लॉस रख के चले। ये लेमन ट्री पे जो कल ब्रेकआउट हुआ था, इसको प्ले करना चाहिए या फिर अभी थोड़ा अवॉइड करें? देखिए लेमन ट्री पे ब्रेकआउट का अच्छा खासा आता है, डिप मिलता है तो अच्छा है, वरना 165 160 मतलब एक्चुअली बाय ऑन डिप बनता है सर। व्यू स्ट्रांग है यहाँ पे, होटल सेक्टर्स में लेमन ट्री है, चैलेट है, ये सारे के सारे अच्छे लग रहे हैं। कल एक स्टॉक सर मैंने आपको भी फॉरवर्ड किया था, ओलेक्ट्रा, आई थिंक सो, स्टॉक इन रेडाई में आपको एक भेजा हुआ था, तो वो स्टॉक भी अच्छा लग रहा है। अगर 1600 के ऊपर निकलता है तो हमें बुलिश मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। थोड़ा चार्ट खोलने में देर लग रही है। हाँ हाँ ठीक है ये सर, इलेक्ट्रा तो आज का है 3.5% ऊपर। यस कल के दिन पे मैंने आपको फॉरवर्ड किया हुआ था। तो फिर आपने बहुत सारे क्लाइंट्स को दे दिया होगा, वो इलेक्ट्रा तो फट फट करके ऊपर जा रहा है, इसका क्या टारगेट है? सॉरी, तो बेसिकली अगर ये 1560 के ऊपर निकलता था तो हमारा टारगेट अपसाइड एक्सपेक्टेशन था राउंडिंग बॉटम का 1750 1770 इनिशियली जो हैंडल का टारगेट आता है।
और जो कप के हिसाब से अगर देखा जाए तो टारगेट तो बड़े 2000 के लेवल्स के आसपास है। तो हम लोग लेवल वाइज देखेंगे, मोमेंटम देख सकते हैं कि अगर मोमेंटम आती है तो देखना चाहिए सर। ग्रेट। और आज आज के जो गेनर्स है फटाफट से उनके नाम बता देता हूँ। एक है नेटवेब, फिर है ओलेक्ट्रा, फिर है फिनोलेक्स केबल्स, नीचे आ गया फिनोलेक्स केबल्स, बट कूद तो चढ़ता फिर नीचे आता, फिर उसके बाद जील, आइडिया, पीटीसी इंडस्ट्रीज, और इंडस स्टार, डिविस लैब्स। चलो सर, डिविस लैब्स के ऊपर आपकी राय? अच्छा सर, डेविस पे सर इम्पोर्टेंट रहेगा अभी के लिए इमीडिएट लेवल्स पे 42 6250 के ऊपर निकलना। और मेन है इसका 100 डे मूविंग एवरेज आता है कहीं ना कहीं 6349 के लेवल्स पे, तो वो निकलता है तो फिर हम आगे देख सकते हैं सर। तब तक के लिए थोड़ा वेट एंड वॉच पे रखें, क्योंकि 200 भी देखा जाए तो आई थिंक सर 200 के आसपास में ही, 200 डे मूविंग एवरेज के यहीं पे चल रहा है। तो थोड़ा 100 डे ब्रेक करने देते हैं, फिर थोड़ा कंफर्मेशन ज्यादा देखने मिल सकता है। आपने नाम इंडिया बोला था कि अभी? यस सर। निपॉन। ये इसका टारगेट है? सर यहाँ पे देखिए, इनिशियली पहले 900 का लेवल्स है, 829 के कंसोलिडेशन से जो निकला था वहां से अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम देखने मिला था। तो वो हिसाब से अगर देखा जाए तो अच्छी खासी मोमेंटम ऑलरेडी आई है। एक्सपेक्टेशन है नए हाई के लेवल्स की तरफ जा सकता है। 900 इनिशियली है, 900 के ऊपर सस्टेन करेगा तो हम फर्दर मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ सर इंडस स्टार की ओपनिंग बहुत जबरदस्त होगी आज। पे। हाँ, अभी भी डे हाई मार रहा है सर स्टॉक। आइडिया की भी हो गई, पर वो ये आइडिया को ये दिखता नहीं है तो ज्यादा, तो इंडस टावर रेडार पर रहता है। बहुत नीचे से एकदम से खरीदारी हुई है ना सर लैपटॉप पर। चलो ठीक है। आज मार्केट की हालत टाइट है, हमने तोड़ दिया ना वो 25,000 का स्तर बिल्कुल। हम्म। तो 25,000 के नीचे जाके ट्रेड कर रहे हैं अभी निफ्टी पे। थोड़ा मामला थोड़ा सा नाजुक है, पर कोई बात नहीं, नीचे से हम उम्मीद यही कर रहे हैं कि नीचे से आ जाएगी खरीदारी, इसलिए कुछ ट्रेड आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें एक तो आपकी स्क्रीन पर ही है इंडस टावर वाली जो कंपनी है। अच्छा, उसके बाद व्यूअर्स के पास चलते हैं। बहुत सारे व्यूअर्स करना चाहते हैं आपसे वार्तालाप। और पहला अब जो सवाल ले रहे हैं वो हम ले रहे हैं कोल इंडिया, कोल इंडिया, कोलगेट, आरबीएल बैंक। आरजे आरजे नाम से जो आईडी उन्होंने लिखा है, कोल इंडिया के ऊपर आपकी राय? देखिए, कोल इंडिया वापस अपने कंसोलिडेशन यहाँ पे 389 से ही घूमा है। 390 का रेजिस्टेंस था, वो ब्रेक नहीं किया, वहीं से घूमा है। और अभी नीचे के लेवल्स की तरफ वापस नीचे आता हुआ आ रहा है। तो नीचे पे 370 का मेजर सपोर्ट है वापस। तो हमें देखना है कि ये कैसे पैन आउट होता है। अगर 370 के नीचे जाता है तो बाद में ट्रेंड से वीक कंटिन्यूड रह सकने के चांसेस हो सकता है। कोलगेट का स्टॉक कैसा लग रहा है सर? कोलपाल पे सर 2400 निकालना इंपॉर्टेंट है। अगर 2400 के लेवल्स निकलते हैं तो यहाँ पे बुलिश मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं फिर। और एक और स्टॉक था इनका, आरबीएल बैंक। आरबीएल बैंक पे बहुत क्वेश्चन आए हैं, अभी आहूजा साहब भी पूछ रहे थे। देखिए, अभी के लिए तो हम स्टॉक ऑलरेडी देखिए 214 के लेवल से अच्छा खासा चल चुका है। और 275 के लेवल्स को तो ऑलमोस्ट टेस्ट किया होता। हमने भी ये स्टॉक को हमारे स्टॉक इन इंडिया में कवर भी किया हुआ था 280 के टारगेट से। तो बट आई थिंक सो ये 272 के यहाँ से जब से घूमा है वो रेंज के अंदर है। अगर ये रेंज 250 के नीचे, जो 270 और 250 के बीच में, अगर 250 टूटता है सर, तो फिर एक कॉज ऑफ कंसर्न हो सकता है कि थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग शायद से देखने मिले। क्योंकि 270 280 के आसपास ये मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन है। अगर आप चार्ट जूम आउट करोगे तो आप बड़ा एक रेजिस्टेंस लाइन दिखेगा 272 273 यहाँ पे। आपने पहले से ड्रॉ भी किया हुआ है। तो ये कॉज ऑफ कंसर्न है सर। अगर 250 के नीचे जाते हैं तो मेरी राय होगी, अगर ऑलरेडी कोई लॉन्ग है, प्रॉफिट दिख रहा है, तो एक बार प्रॉफिट बुकिंग कर ले। थोड़ा सा पार्शली तो कर दे कम से कम, बाद में भले आप ट्रेलिंग चेंज करते जाइए। बट 250 के नीचे एक बार थोड़ी पोजीशन बुक करनी चाहिए। वो प्रदीप जी बोल रहे हैं आज कौन सा सेक्टर मोमेंटम में होएगा? प्रदीप जी आप ही बता दो। आज की मार्केट तो ऐसी हो रही है भाई साहब, उल्टी चल रही है मार्केट देखिए, नीचे।
इंश्योरेंस स्पेस में भी हमें मोमेंटम लग रहा है, पॉलिसी बाजार पे थोड़ा ध्यान है हमारा। 1850 के सपोर्ट के साथ साथ मोमेंटम हम लग रही है। अगर 1950 के ऊपर निकलता है तो 2000 2050 के लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दूसरा जो स्टॉक पर रेडार पूरा पे था। इंश्योरेंस थोड़ी, जैसे आज एसबीआई लाइफ वगैरह तो नीचे आ रहे हैं, पीबी फंटेक अगर ऊपर जा रहे हाँ, खाली उसके मतलब एसबीआई एचडीएफसी लाइफ की अगर बात करें तो एचडीएफसी लाइफ में भी है कि अब थोड़ा वीक को ओपनिंग वीक है। पर अगर डिप मिलता है 780 के आसपास पे तो देखा जा सकता है। पॉलिसी बाजार 1850 मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, बट आई अभी के लिए तो मोमेंटम में स्ट्रांग है। तो 1900 के लेवल्स के डिप पे भी मिलता है तो भी देखा जा सकता है। पॉलिसी बाजार का चार्ट थोड़ा स्ट्रांग है। एसबीआई लाइफ की अगर बात करें तो सर मैं तो इंडस टावर ही ठीक है सर पूरा दिन के लिए, मतलब यही चीज आगे पीछे देख रहे हैं, फालतू हो रही सारी चीजें, मतलब ऐसी ऐसी गिरी है ना मार्केट आज। अच्छा अगर ये फंसाने को आई, यही तो इंपॉर्टेंट लेवल है ना, पिछले स्विंग से थोड़ा सा पहले ही तो टूटना शुरू करते हैं। असल में तो यही होता है मार्केट पर। अब निफ्टी पे बात कर रहा हूँ मैं, ये हो गया 24,950 के आसपास। अरे भैया रोक लो यहीं पर ही, ठीक है हमने सपोर्ट जोन मार्क कर रखा है, इससे ज्यादा तकलीफ हो जाएगी। इसलिए सर बड़ा सपोर्ट लेके चलेंगे तो पता चलेगा, क्योंकि जब सेलिंग ऐसे आती है ना तो एक बार इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एक बार रीटेस्ट भी हो फिर घूमे। तो इंट्राडे में भी जब ऑप्शंस भी दे दो कि वैसे करो कि 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे भी क्या मूवमेंट मिल रही है वो देखना है, कहाँ पे सपोर्ट हो सकता है। तो वो इंपॉर्टेंट रह सकता है, तो मेजर सपोर्ट लेके चलते हैं तो वहां पे हो सकता है कि एक बार अच्छी खासी फॉल आ गई, अब थोड़ी पुल बैक आ सकती है, थोड़ी मोमेंटम मिल सकती है, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। 24,860। सर वो तो फिर दो, पता है कैसे दिखाएगा, 200 पॉइंट दिखाएगा निफ्टी नीचे। तो उतना नहीं सोचने में मारा ना, दिमाग नहीं चल रहा उतना, यहीं पर ही हो जाए ना तो बढ़िया, यहीं से ही तो आ जाए वापस, यहाँ पर भी तो है सपोर्ट छोटा सा। तो यहाँ से पलट जाए तो बढ़िया, नहीं तो फिर 24,860। ओ भाई रोक लो। उल्टे क्यों चल रहे हो भाई, आज आज निफ्टी के स्टॉक्स ही बता रहे थे, कुछ मिल ही नहीं रहा था सुबह सुबह ओपनिंग पे। ठीक है, विदेशी ताकतों का हाथ है इसमें। 24,956 तो और क्या करेंगे, बताओ, हम तो चढ़ ही रहे थे जीएसटी रिफॉर्म की खबर पे। अभी 24,960 का लेवल भी तोड़ दिया। सपोर्ट हम मान के चल रहे हैं कि या तो यहीं से मिलना चाहिए। 24,900 24,850 चौबीस नौ सौ 50 पॉइंट पैंसठ हमने 24,965 लिख दिया था सर, लास्ट था हमारा तो 24,965, उससे नीचे तो हम सोच नहीं रहे थे, तो उससे नीचे चला गया। आपने उसके बाद बोला है 24,860। 850 जो सपोर्ट लो है सर, यही कैंडल की जो लो है वही देखनी चाहिए। फिर तो हमें वही है, गैप का सपोर्ट है तो गैप के हिसाब से जो लो बनता है और वो हिसाब से लग रहा है, तो वही लो के लेके चलेंगे सर। वहां तक तो दिल टूट जाएगा सर, वहां तो स्टॉक्स भी टूट जाएंगे, तो भी बचे भी नहीं। इतने नीचे से ऊपर कुछ खींचना तो फिर असंभव। तो ये तो कुछ ज्यादा हो जाएगा, 24,950 तक ही ठीक था। सेलिंग फोर्स ज्यादा है मार्केट में अभी। लेट्स सी ये वाले जोन्स पे आके कुछ रुकते हैं कि नहीं। रुक जाए तो बहुत बढ़िया। वो ऑप्शंस की पोजीशंस के उल्टी पड़ गई कि मैं तो अभी वो खोला भी नहीं था, वो पूरा का पूरा सेट है, मेरे को लगा था यहीं से चढ़ जाएंगे 25,000 के लेवल से, लेकिन आज ओपनिंग के नीचे। मॉर्निंग की अगर बात करें तो ऑफकोर्स अभी भी मैक्सिमम रेटिंग 25,600 25,500 25,100 पे है कॉल में, और पुट साइड पे 25,100 25,000 और 24,800 पे। तो पेन तो वापस वहीं पे 25,000 के आसपास पे ही पेन आ रहा है, 25,050 वही लेवल था। तो थोड़ी राइटिंग जो बोल रहे हैं ना, कवरिंग हुई होगी ऑफकोर्स, इसलिए थोड़ा बड़ा लेवल लेके चलेंगे। 24,850 मेजर सपोर्ट है, वो लेवल्स के आसपास पे आता है, थोड़ा टाइम कंसोलिडेट करता है 1 घंटे के चार्ट पे, की वैसे स्टेबलाइज होता है थोड़ा, तो फिर एक बार एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सही बात। यहाँ पर थोड़ा, यहाँ पर रुकवा दो, थोड़े तो सांस ले लें, ऐसे थोड़ी वन वे ट्रैक पर नीचे जाएंगे। थोड़ा सा यहाँ पर रुक के सांस लेंगे ही लेंगे। अच्छा चलो ठीक है, स्टॉक्स ढूंढने की कोशिश करें, नहीं क्वेश्चन ले लेते हैं सीधा। तो उसमें है अदानी के बाइंग लेवल्स, कौन से वाले अदानी के, इतने सारे तो अदानी के स्टॉक्स हैं ब्रजेश जी, क्वेश्चन डिफाइन करना पड़ेगा। और उसके बाद नेक्स्ट इज, आज तो अदानी ग्रुप के स्टॉक्स की गिरावट आएगी। मेरे को एक स्टॉक दिखा था अभी, वीआरएल लॉजिस्टिक्स, एक बार प्लीज इसके बाइंग लेवल्स बता दीजिए कौन से इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ये स्टॉक अभी भी बाइंग रेंज जैसा कुछ नहीं लग रहा है। 200 डे मूविंग एवरेजेस का
230 263 के आसपास पे आता है। मोमेंटम में अभी भी ओवरसोल्ड है, तो पुल बैक अगर डिप मिलता है तो 200 डे मूविंग सपोर्ट लेके निकले तो बहुत अच्छा सेटअप बन सकता है। बट अभी के लिए करंट लेवल्स के हिसाब से बाइंग नहीं है सर। स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है, एक दो हफ्ते से ऑलमोस्ट। तो अभी के लिए यहाँ पे मैं बाइंग की राय नहीं दूंगा, मैं वेट एंड वॉच करने की राय दूंगा यहाँ पे। इनिशियली 2890 के ऊपर निकलेगा तो शायद से एक बार वापस रिविजिट करना चाहिए चार्ट को। तो आराम से रिविजिट करेंगे सर, हमारे पास तो अभी टाइम ही टाइम है। मार्केट ने झटका दिया सुबह सुबह, सोचो किसी ने अभी स्क्रीन लगाई है, उसको कोई पता ही ना हो खबर क्या है क्या नहीं है, तो वो तो सोच में पड़ जाएगा भाई क्या क्यों और कैसे गिर गया मार्केट आज, इतना अच्छा अच्छा चल रहा था। अच्छा एक ना बहुत हाई टिकट साइज स्टॉक है, उसका नाम है सोलार इंडस्ट्रीज, एक बार देख लें इसका चार्ट, ये करना क्या चाहता है। सोलार इंडस्ट्रीज, ये अ, ये दिस वन सर, इसके कौन से आज लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। आज तो सारे 16 वाले स्टॉक्स थोड़े मूव किए हुए हैं। सुजलॉन भी मूवमेंट कर रहा है, ये भी थोड़ा कर रहा है। इंपॉर्टेंट रहेगा सर यहाँ पे 15,280 के ऊपर निकलेगा तो हम देख सकते हैं पॉजिटिव रिवर्सल बना हुआ है चार्ट पे, तो एक पहली इंडिकेशन है। बट रेंज के ऊपर निकलेगा तो ज्यादा बेटर कंफर्मेशन आएगा सर। तो सिग्नल में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी सर, एक मिनट, तब तक आप निफ्टी भी बोल दो सर, आज दोबारा से ज्वाइन करता हूँ। निफ्टी पे तो अभी तनाव और बढ़ेगा क्या। सर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, ऐसा कुछ नहीं है इंट्राडे में। अभी के लिए तो देख, जैसे मैंने बताया कि तो रेडी रहना है, क्योंकि वो कल का जो लेवल था ना, वो क्लोजिंग उसके ऊपर आ गई होती तो टेंशन नहीं था। क्लोजिंग नहीं आई है, वो ही कॉज ऑफ कंसर्न है कि पूरा रिट्रेसमेंट का मोमेंटम के हिसाब से उसने रेजिस्टेंस भी लिया और फिर बाद में वापस नीचे भी आ गया, तो वो इम्पोर्टेंट, ये थोड़ा डिसअपॉइंटिंग था मेरे लिए भी। सर आपको मेरी वॉइस आ रही है। ये सर आवाज क्लियर है। ओके, मैं एक सवाल ही लेते चले जाता हूँ, आप प्लीज बताते चले जाइए। चार्ट तो भी हम शेयर नहीं कर पाएंगे, उस पे बीएससी पे व्यू क्या है। 2350 की कॉल ले रखी है रवि कोलिया जी ने सर, 45 रुपए में। आप कॉल का प्राइस भी देख दो एक बार, बीएससी पर 2350 की कॉल 45 में ले रखी है। सर एक सेकेंड ना सर। कोलिया साहब कैसा लग रहा है मार्केट आज, झटका दिया ना जबरदस्त नीचे। और सर ये वो वाला रीजन तो नहीं है कहीं वो एक्सपायरी वाला, कहीं पता लगा हम हल्के में ले गए सर कि वो। बीएससी में तो थोड़ा जग उसके वजह से ही है, नहीं, क्योंकि मार्केट पे मार्केट पे से नहीं, उतना उतना इफेक्ट नहीं होना चाहिए उसको। बाकी स्टॉक स्पेसिफिक को क्या फर्क पड़ रहा है कि वीकली एक्सपायरी ऑप्शंस वालों को तकलीफ हो सकती है, बाकी इनको तो तकलीफ नहीं होनी चाहिए कुछ वैसी। बीएससी पे 2350 की कॉल, इसको खत्म कर दें यहीं पर ही जो भी है। एक सेकेंड सर। 2350 की कॉल है राइट। हाँ जी हाँ जी। देखिए गैप के साथ तो नीचे पे खुला हुआ है। अगर कितने पे ली हुई है सर ने। 45 रुपए। तो नीचे पे लिए ना, अभी 62 रुपीज चल रहा है सर इसका तो प्राइस। तो नीचे से तो यहाँ पे खींचा हुआ है, आज के दिन पे अभी ली होगी। 44 का लो है, 66 का हाई है। थोड़ा पुल बैक पे 80 रुपीज 90 रुपीज मिलता है तो प्रॉफिट लॉक करके निकल जाइए। 100 रुपए पे रेजिस्टेंस है। अच्छा, नैन्सी जी बोल रहे हैं प्रिज्म जॉन अभी, मतलब इसमें अभी होल्ड करें और कोई बाउंस बैक आता है तब निकल जाएं इस पे, है ना, ये जो यस। है। फिर प्रिज्म जॉनसन एक और स्टॉक है, इस पे क्या करें। गुड मॉर्निंग नैन्सी जी। एक से मुझे स्टॉक देखना पड़ेगा। 146 की खरीद है प्रिज्म जॉनसन। और वो पूछ रहे हैं, एक तो ये वाला स्टॉक है, फिर एक विंटेज कॉफी भी है इनके पास, और वो ऐड करना चाहती है लेमन ट्री।
तो पहले तो प्रेजेंट विंटेज कॉफी का सर चार्ट तो अच्छा है, प्रॉब्लम नहीं है सर। कॉफी कॉफी डे में भी मोमेंटम आई थी, कॉफी स्टॉक्स में थोड़ी मोमेंटम है। तो और एज अ डिस्क्लेमर बता दूं, हमारे फंडामेंटल टीम के यहाँ से विंटेज कॉफी पे ऑलरेडी स्टॉक लॉन्ग करने के गए हैं। तो उन्होंने लॉन्ग व्यू दिया हुआ है, जो हिसाब से कॉफी का कंजम्पशन लग रहा है उनको हिसाब से ये है कि विंटेज कॉफी में मोमेंटम आ सकते हैं। पहले प्रिज्म जॉनसन का व्यू दे देता हूँ मैं आपको पहले, फिर मैं टेक्निकली विंटेज कॉफी पे भी आ जाता हूँ। प्रिज्म जॉनसन के लिए 155 का लेवल्स अगर निकलता है तो बेहतर रहेगा। अपने चैनल पे अभी लोअर एंड के सपोर्ट से ये थोड़ा बाउंस हुआ है, कल के दिन पे भी एक इन्वर्टेड ओपन लो सेम करके इन्वर्टेड हैमर जैसी पोजीशन बनाई थी। आज भी लो टेस्ट होके वापस बाउंस दिया है, बट इंपॉर्टेंट है कि 151 152 के लेवल्स को निकालना, तो 155 158 के लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। विन कॉफी की बात करें, विंटेज कॉफी में एक बुलिश फ्लैग पैटर्न तो बन रही है टेक्निकली। 160 के ऊपर अगर सस्टेन होकर निकलता है तो बुलिश कंफर्मेशन मिल सकता है 180 190 के लिए। बट हमें और मेजर इमीडिएट सपोर्ट जो आता है वो 145 148 145 के आसपास आता है। तो और 200 डे मूविंग एवरेज भी 147 के आसपास है, तो ये स्टॉक को वो हिसाब से देखा जा सकता है। और लेमन ट्री में एंट्री कहाँ करें सर? देखिए लेमन ट्री में मॉर्निंग से तो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हुई है, वेट करते थोड़ा 160 के यहाँ पे अगर डिप मिलती है तो वो एंटर करने जैसा अच्छा एक लेवल हो सकता है। वरना पे 164 इमीडिएट लेवल्स पे अगर डिप मिलती है तो मतलब कल के लो के आसपास में मिलता है तो देखना चाहिए। बट आज के दिन ना ले, मंडे के दिन पे देखते हैं। आज अगर क्लोजिंग नेगेटिव भी आती है तो फॉलो अप डे हमें देखना इंपॉर्टेंट रहेगा। मार्केट ही टफ हो गई फिर से, देखते हैं। अच्छा, अभी जो मार्केट में तेजी आ रही है फटाफट से वो भी देखेंगे, लेकिन मैं तो सवाल जवाब पे ही रहता हूँ। और उसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है वो आ रहा है वीबीएल वरुण बेवरेजेस पे लूसिफर द पनिशर का सवाल। अश्विनी जी, सर वीबीएल कैसा लग रहा है अभी आपको लॉन्ग टर्म? देखिए ओवरऑल वीबीएल की मोमेंटम देखिए तो ऑफकोर्स स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में तो सर हमें लगता है, बट जो अभी रिसेंट 5-6 दिनों से और एक आई थिंक सो अगस्त 12 13 वाले दिन पे भी यही लेवल पे आसपास में रेजिस्टेंस बार बार ले रहा है। तो थोड़ा 520 के ऊपर निकल के सस्टेन होने देते हैं, अगर निकल जाता है तो यहाँ से हम फर्दर रैली देख पाएंगे 530। और फिर ऑफकोर्स पूरा बड़ा चार्ट देखेंगे हम यहाँ पे, तो आर्ली चार्ट पे तो अच्छा खासा राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन बना है। डेली चार्ट पे मैं बता देता हूँ एक बार, डेली चार्ट पे भी सिमिलरली कप एंड हैंडल फॉर्मेशन है। 200 डे मूविंग एवरेज 530 है, तो सेफ प्लेयर्स 530 के ऊपर लॉन्ग हो सकते हैं 520 के स्टॉप लॉस को लेके। ऑलरेडी लॉन्ग है वो कंटिन्यू लॉन्ग कर सकते हैं अपनी पोजीशन, और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 490 रख सकता है। ट्रेंडिंग लग रहा है सर, बुलिश मोमेंटम पे है। मैक्स हेल्थ कैसा लग रहा है 1261? ये जो सवाल आया हुआ है ये है दीपक सिंह जी का, मैक्स हेल्थ। देखिए मैक्स हेल्थ भी सिमिलरली अपने मल्टीपल सपोर्ट से रिवर्स हुआ है। 1205 का सपोर्ट है, 1240 चल रहा है अभी के लिए। थोड़ा वेट एंड वॉच कर सकते हैं। पॉजिटिव रिवर्सल ऑफकोर्स बना है, बट आज की ओवरऑल मार्केट थोड़ा वीक साइड पे है, थोड़ा नेगेटिव है सुबह से, तो थोड़ा वेट एंड वॉच करता है। आई थिंक सो ओपन हाई भी यहाँ पे सेम है, तो डिप आने देते, सपोर्ट के आसपास में मिलता है तो देखना चाहिए। तो छोटा एक ट्रेंड रिवर्सल के हिसाब से स्टॉक को देखा जा सकता है। निकुंज ने और पोजीशन बढ़ा ही लग रहा है। निफ्टी लॉन्ग एडेड नाउ ब्रेक इवन एट 25,078। तो मेरे ख्याल से दो जोड़े प्लस कर रखे हैं निफ्टी के, और एक सेल कर रखा होगा, ऐसा है। दो कॉलें ऐड कर रखी होंगी और एक कॉल ऊपर की बेच रखी होगी, शायद ऐसा करा है निकुंज जी आपने, है ना? जो भी है इनका ब्रेक इवन आएगा 25,078। 25,078 हो जाएगी कि मार्केट अभी ऐसी स्थिति है? देखिए सर यहाँ पे थोड़ा बोलना मुश्किल होगा, जैसे मैंने बताया कि पहले 1 घंटा तो हो जाने दीजिए ट्रेड को, अभी तो जस्ट आधा घंटा हुआ है। आधे घंटे के सेटलमेंट में थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। अगर 15 मिनट की भी चार्ट हम लगाते हैं तो हमें कहीं ना कहीं वो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नहीं है, थोड़ा इन्होंने डिफरेंस चल रहा है ये तो देख के कर लिया, इन्होंने ये देख के ना 15 मिनट पे सेलिंग एब्जॉर्ब हो रही थी, तो यहीं से ही वो जोन भी है हमारा कि भैया यहीं से होनी चाहिए अगर खरीदारी होनी है तो। मजेदार है वो, उस पे भी आता है, इंस्टा पे भी ऐसे ही बना हुआ आता है कि यहाँ से एकदम से चलता है तो 3:1 वाले निकलते हैं, फटफट करके ऊपर चली जाती है। चली जाएगी क्या?
सर अभी के लिए थोड़ा बोलना मुश्किल रहेगा सर। बना है, हैमर बनी है, अगर देखो तो लास्ट कैंडल हैमर बनी है 15 मिनट। भी तो बना है ये वो मैं ये भी मैं बना वही है, ये नहीं जो तो, बना है इसका क्या करेंगे, ये जो बना है इतना बड़ा। वो पुल बैक के लिए होगी सर, अगर हैमर आएगी भी तो भी पुल बैक के लिए होगी, फिर वापस सेल ऑन राइज हो सकता है, ये इसलिए मैंने बोला 1 घंटा रुक जाते हैं, समझते हैं लेट बैलेट 10 15 20 तक थोड़ा क्लैरिटी आएगा कि क्या मोमेंटम में लग रहा है। पता है, क्लियर कट हमेशा रोज सर हमें बाई सेल नहीं मिल सकता, वो मिलता तो बहुत अच्छा होता। बहुत तेज गति से नीचे आ गए, इतनी तेजी नहीं बर्दाश्त होती मार्केट से। हाँ चढ़ा दो ये से, दोनों उससे तरफ का ज्यादा मूव रहेगा। दूसरा देखते को ज्यादा देखेंगे तो वापस उस पर भी प्रेशर आएगा। है ही नहीं मार्केट की हरकत वैसी, पर वो इंपॉर्टेंट लेवल पे आ गए इसलिए उन्होंने पोजीशन बढ़ा दिया। वो कह रहे हैं 25,070 के लेवल के ऊपर निकाल दो, मजा आ जाएगा। देखते हैं, वहीं से ही टूटी है निकुंज जी आज तो, आज तो टूटी वहीं से ही है। तो है आज मामला थोड़ा झमेले वाला। आज मामला उतना बढ़िया है ही नहीं है मार्केट पे दूर दूर तक। अच्छा उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हाँ तरुण जी बायोकॉन एसके सब अटक गया। अनंतराज आईटीसी होटल अदानी पावर गार्डन रीच बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सब। थैंक यू। तो इतने सारे तो नहीं ले पाएंगे अभी, लेकिन बायोकॉन 396 इस पे भी क्या करना चाहिए। सर बायोकॉन पे अभी भी व्यू क्लियर नहीं है, साइडवेज रेंज बाउंड के अंदर लग रहा है। ऑलरेडी स्टॉक ने अच्छी खासी रैली देके अपने मल्टीपल हाइक्स को टेस्ट करके फिर नीचे आया है। तो अभी के लिए थोड़ा वेट एंड वॉच पे रखेंगे सर, वापस अगर ये 370 के ऊपर निकलता है तो देखेंगे। नीचे पे सपोर्ट अभी करंटली आता है 340 के आसपास में। ओके, और अनंतराज हो गया हमारी बात 553। देखिए अनंत टाइम स्पेंड अच्छा कर रहा है, अक्यूमुलेशन जोन के हिसाब से अच्छा है, सपोर्ट के आसपास पे है। स्टॉक को देखा जा सकता है, बट मेरे हिसाब से एक साथ अक्यूमुलेट करना मतलब नहीं है, थोड़े थोड़े ट्रांचेस में बिल्टअप कर सकते हैं। कल की कैंडल भी अच्छी खासी बनी थी, इतने दिन के बाद उसने एक दो ऑलमोस्ट 1 डेढ़ हफ्ते के बाद की हाई इसको निकाला हुआ है। तो मोमेंटम में तो हो सकती है सर, अब बट अक्यूमुलेशन फेज है तो टाइम लग सकता है सर इसके अंदर। ये नहीं है कि एक साथ फट से निकल जाए, निकल भी सकता है, बट अभी के लिए यहाँ पे वो मोमेंटम वैसे दिख नहीं रही। आईटीसी होटल एट द रेट ऑफ 229। एक बार प्रॉफिट लॉक करना है तो कर दीजिए, वापस डिप आता है वही लेवल्स के आसपास में 200 220 230 के आसपास तो वो रिविजिट कर सकता है। डिप तो आएगा। पूना वाला फिन को आपके ऊपर भी सवाल आ रहा है लॉन्ग टर्म, अश्विनी जी। सारे फाइनेंस स्टॉक्स थोड़े से मूवमेंट करे, बजाज फाइनेंस भी मूव करा, पूना हाँ वाला भी मूव देख रहा किया था, है। yes, yes, yes। हाँ तो उसके वजह से, बट अभी यहाँ पे भी सर क्लैरिटी नहीं है सर, यहाँ पे कहीं पे भी कि क्या आउटलुक उतना स्ट्रांग मोमेंटम में नहीं लग रहा है अभी भी। 2 दिन की कैंडल देखे तो वीक है और अपने मल्टीपल रेजिस्टेंस से ही वापस घुमा है 475 से। सो थोड़ा वेट करते हैं, 470 के यहाँ पे 470 के आसपास में इसका रिट्रेसमेंट लेवल भी था 465 के आसपास। तो थोड़ा वेट एंड वॉच करते हैं सर यहाँ पे। अच्छा, और ये नेशनल एल्यूमिनियम लोहित चोपड़ा जी बोल रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए कैसा लग रहा है नालको। बहुत ही लॉन्ग टर्म हो गया है, तो फिर लोहित जी आपने स्टॉक भी ऐसे सिलेक्ट किया नेशनल सर एल्यूमिनियम। यहाँ पे भी 195 इसका 200 डे मूविंग एवरेज है, वो लेवल्स के ऊपर निकल के क्लोज देगा, एक इनवर्स एचएनएस बनने के चांसेस लग रहे हैं। पर नेकलाइन वही आती है 198 के ऊपर, तो जब तक वो लेवल्स नहीं टूटते सर तब तक के लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। 200 के ऊपर सेफर साइड है, 200 के ऊपर लॉन्ग करने की प्रॉपर कन्विक्शन है, ये 200 तोड़ ही नहीं रहा है ये। एलगी इक्विपमेंट, ये स्टॉक कैसे लग रहा है 555 आ सकता है क्या नेक्स्ट क्वार्टर तक। कौन एलगी इक्विपमेंट। सा सर स्ट्रक्चर वाइज तो नहीं, अभी भी कंफर्मेशन यहाँ पे। हाँ जो हिसाब से मोमेंटम का ये वहां से, वो हिसाब से तो अभी के लिए सर कंफर्मेशन नहीं है। 550 600 के लेवल्स अगर आए तो सपोर्ट्स पे है। सपोर्ट्स इसके आते हैं 465 के आसपास पे, तो वहां पे देख सकते हैं थोड़ा बड़ा सपोर्ट आता है, और फिर बड़ा सबसे बड़ा सपोर्ट 400 के लेवल पे जो एक, उसका बॉटम फॉर्मेशन है। एक जमुना ऑटो पे भी क्वेश्चन आ रखा है सर, सपोर्ट ही ढूंढ रहे हैं आज की मार्केट में, पता नहीं क्या हो गया एकदम से मार्केट को। जमना ऑटो बाय ऑन डिप देखा जा सकता है सर, ऑलरेडी हमने आई थिंक सो लास्ट टाइम भी ये डिस्कस किया था, 97 पे इसने कप एंड हैंडल का नेकलाइन ब्रेकआउट दिया हुआ है, तो बाय ऑन डिप देखा जा सकता है सर। डिप का इंतजार करते हैं सर, आराम से बैठते हैं। आज ये हो यस। गया हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र खराब। तो अभी शुरू ओपनिंग ही ऐसी हुई है, ऐसे फट करके नीचे मार दिया, बताओ।
कोई आ रहा है आप ये निफ्टी लॉन्ग एडेड नाउ ब्रेक इवन, वो तो मैं समझ गया हूँ निकुंज जी, तो कोई बात नहीं। एक का पल्स होती है मार्केट की, जब ऊपर जा रही होती है तो फट 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 सब कुछ तेज, आज नीचे जा रही है तो एकदम से सब हाथ खड़े करेंगे, बॉटम ढूंढने की कोशिश करेंगे, जहां कुछ सपोर्ट ले तो वहां पर खरीद लेना है ना। राइट सर, फिलहाल इस शो को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। कोई डिस्क्लेमर या फिर कोई स्टॉक आपकी ओर से अगर आप ढूंढ पाओ तो भी। ऑलरेडी सर जो स्टॉक्स डिस्कस हुए वो हमने या फिर हमारे क्लाइंट्स को रिकमेंडेशंस की हुई है, या फिर रेडा लिस्ट पे हो सकती है, बट पर्सनल पोजीशन सर कुछ भी नहीं है। स्टॉक्स वाइज में सर अभी के लिए थोड़ा आज के दिन मैं तो बोलूंगा थोड़ा वेट करते हैं। ऑलरेडी स्टॉक्स जो रैली हो चुके हैं, क्यूमिंस है सर, क्यूमिंस अच्छा लग रहा था ऑलरेडी, अपने टारगेट के आसपास भी आ गए, हमने स्टॉक इन रेडा में भी दिया हुआ था ये स्टॉक हमारे, आपको भी दिए, आप वीकली पिक्स में भी आपको फॉरवर्ड हुई थी, वो हिसाब से वो सब स्टॉक्स में ऑलरेडी मूवमेंट है। जो ट्रेंडिंग थोड़े स्टॉक्स लगे वो ऑलरेडी डिस्कस किया, नाम इंडिया है, पे मैनकाइंड कैसा लग रहा है अभी आपको ये स्टॉक? अभी भी सर वही है, 900 के लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं सर, डिप मिलता है तो अच्छा रहेगा, बट कौन सा व्यू मैनकाइंड? नाम इंडिया मैनकाइंड नहीं। मैनकाइंड देखो, मैनकाइंड ये मैनकाइंड सर देखता हूँ, एक चलो स्टॉक देख लेता हूँ मैं। मैनकाइंड में सर थोड़ी मोमेंटम है अभी के लिए, बट नेकलाइन ब्रेक होने देते हैं, यहाँ पे रेजिस्टेंस जो है 2700 के आसपास है, वो लेवल्स को ब्रेक होने देते हैं फिर देख सकते हैं। राइट, सो उम्मीद करते हैं कि बाजार यहीं पे रुक जाए, अभी 24,950 ढंग से तोड़ा नहीं है मार्केट ने। सर बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और मार्केट्स पे अपने व्यूज देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। ओपनिंग तो हो गई है ढीली, लेकिन इस हफ्ते बहुत तगड़े गेंस मिले। अब जो 750 पॉइंट्स के गेंस थे उसमें से आप 100 पॉइंट निकाल लो चलो, तो फिर भी अभी आपके पास 650 पॉइंट्स के गेंस तो इस हफ्ते के लिए बचे हैं। 2 हफ्तों में माफ कीजिए, 2 हफ्तों में निफ्टी अब 650 पॉइंट ऊपर है। लेकिन आज मार्केट में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग विजिबल है, फ्राइडे का दिन है, तो देखते हैं कि आप दोपहर को मार्केट किस तरीके से परफॉर्मेंस देती है। अगर तो वापस आ गए तो इन्हीं जोन से आओगे, 24,950 ना टूटा तो बढ़िया, 24,950 के लेवल के नीचे जाना शुरू कर दिया तो फिर पंगा पड़ जाएगा, क्योंकि फिर वो आर्ली लो अभी तक हम बना चुके हैं, हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि आर्ली लो 24,950 का ही है। उसके लेवल के नीचे चले गए तो फिर पंगा, अगर उस बचा गए तो बहुत बढ़िया, हरकत नहीं लग रही है अभी। चलो फिलहाल इस शो से इतना ही। अब 1 बजे दोबारा जुड़ेंगे और मार्केट में देखेंगे कि कौन से स्टॉक्स मिड मार्केट में एक्शन में है। उसके बाद 3:30 बजे मार्केट करी क्या अगले दिन की तैयारी, और बिजनेस जगत के तमाम वीडियोस जो हैं वो आपको खबरें वीडियोस के जरिए बिस्तक के वीडियो सेक्शन में यूट्यूब पेज पे मिल जाएंगे। आप प्लीज और प्लीज वो वीडियो जरूर देख लीजिए ताकि कोई भी खबर आपसे छूटे नहीं। निफ्टी 101 पॉइंट्स नीचे है, 24,942 के स्तर पे। इस शो से इतना ही, नमस्कार।